क्वेश्चन नंबर 9 देखें। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB बराबर दिया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये क्रमशः दो बिंदु A पर स्थित हैं और बिंदु B पर स्थित हैं। हमें निकालना है निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहला जो आवेश है QE ये कहां पर है 0 0 -15 सेंटीमीटर। x का मान 0 है, y का मान 0 है, z अक्ष पर -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब y 0 हो गया, x 0 हो गया और z पर नीचे माइनस का मतलब नीचे -15 सेंटीमीटर। ये हो गया 0 0 15 सेंटीमीटर। यहां पर है QA आवेश और QA की वैल्यू इतनी है। ऐसे QB ये कहां है 0 0 +15 सेंटीमीटर। 0 x वाला 0 है, y वाला मान 0 है और z अक्ष पर कितना है +15 सेंटीमीटर। यहां पर आपका QB स्थित है 0 0 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, पहले निकालना है कि परिणामी आवेश कितना है, निकाय का कुल आवेश कितना है। तो देखें निकाय का कुल आवेश Q बराबर क्या होगा QA प्लस QB। QA का मान कितना दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁷। QB का मान कितना है -2.5 × 10⁻⁷। इतना कूलम ये कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। यानी जो टोटल आवेश है वो कितना है 0 है। फिर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये होता है कोई एक आवेश चाहे ये ले क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं और गुणे इनके बीच की दूरी। तो देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी, देखें कोई एक आवेश का परिमाण लेना है, इसका यहां के आवेश का परिमाण लेना चाहिए, यहां के आवेश का परिमाण लेना है, दोनों का परिमाण बराबर है। ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷ गुणे इनके बीच की दूरी। यहां से 15 सेंटीमीटर ऊपर है और ये 15 सेंटीमीटर नीचे है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.3 मीटर, तो इंटू हो जाएगा 0.3 मीटर। ये कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 25 या 75 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा किधर होगी, दिशा हमेशा माइनस से प्लस वाले की ओर होती है। क्योंकि माइनस वाला आवेश यहां पर है, बी वाले पर यहां पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर। इसकी दिशा हो जाएगी बी से ए की ओर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखें। 4⁻⁻9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। तो हमें निकालना है बलाघूर्ण का परिमाण। मतलब ऐसे कह रहा है कि ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र होगा कैपिटल ई, इसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है।
तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर थीटा कोण पर रखा हुआ हो तो इस पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। पी का मान दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा पी का मान रखें 4 10 पर पावर -9, ई का मान 5 10 पर पावर 4 इंटू साइन टी सन्स। देखिए 5 चुके 20 हो जाएगा, 10 पर पावर -5 साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 से कट जाएगा, कितना आएगा 10, 10 से पावर हटा दें 10 पावर माइनस हो जाएगा 4, इतना आएगा न्यूटन मीटर। ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी जब हमने ऊन को किस पर रगड़ा है, पॉलीथीन पर, तो पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना ऋणावेश है, ऋणावेश है। तो ये कंफर्म हो गया कि पॉलीथीन पर ऋणावेश होने का मतलब है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन कहां आए होंगे, पॉलीथीन में। यानी ऊन पर धनात्मक आवेश होगा और पॉलीथीन पर ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर इसके ए पार्ट में कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो स्मॉल ई आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो उत्पन्न आवेश Q बराबर होगा n × E। n बराबर क्या होगा भाई, Q/E। Q का मान रखे ला करके 3 10 पर पावर -7, ये 1.6 10⁻⁻19, ये भाग देने पर लगभग आता है 1.875 10 पर पावर 12। इसको लगभग लिख सकते हैं 2 10 पर पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब किससे किसमें हुआ, ये हुआ है ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर हुआ है। क्योंकि ऊन पॉलीथीन पर ऋणात्मक है तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आए होंगे। अब बी पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊन से गए हैं पॉलीथीन में तो निश्चित रूप से पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ेगा, यद्यपि बहुत कम होगा लेकिन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है, 9.1 10⁻31 इतना किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना द्रव्यमान बढ़ेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, 2 10 पर पावर 12। तो यहां लिखेंगे पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर इतना हो जाएगा। गुणा करेंगे इतना किलोग्राम, जैसे लिखें 1.82 10 पर पावर -18 की लगभग मान सकते हैं, लगभग
2×10⁻18 की, यानी इतना द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। और चूंकि ये देख रहे हैं ये बहुत कम है, इसका मतलब नगण्य वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसका ए पार्ट। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और बी हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ऐसे दो गोले हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक इतना आवेश हो, पहले गोले पर भी यानी QA बराबर भी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, और दूसरा गोला जो B है उस पर भी आवेश इतना ही है। तो हमें निकालना है कि इनके बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल। चूंकि दोनों सजातीय आवेश हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए कन्फर्म है इनके बीच प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। तो हमें बल निकालना है, तो बल F बराबर होगा 1/4πε0 QA QB r स्क्वायर। हम जानते हैं इसका मान होता है 9×10⁹। QA का मान रखें 6.5 × 10⁻⁷, इसका मान 6.5 × 10⁻⁷ r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अब ये हल करने पर आएगा कितना? इन सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर लगभग आएगा ये 3.8025 10⁻⁻3। 0.5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 0.25, फिर भाग करते ही आएगा 1.521 10⁻⁻2। इतना न्यूटन। इसको लगभग मान सकते हो, लगभग 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इनके बीच इतना वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका बी पार्ट कह रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, यानी QA और QB को दोगुना कर दिया जाए, 2QA और 2QB कर दिया जाए, और बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी जो दूरी R थी, आपने R माना था, जिसका मान 50 सेंटीमीटर था, वो दूरी आधी कर दी जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए देखें, F बराबर आपने लिखा था 1/4πε0। अब बल को F' मान लें। पहले था QA, ये QB था, यहां पर था R, इसका स्क्वायर। अभी कह रहे हैं कि ये 2QA हो जाए और ये QB की बजाय 2QB हो जाए, और ये R के बजाय R/2 का स्क्वायर हो जाए। तो देखिए कितना आएगा, बाई 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा R²/4। 4 कहां चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर 2 दूनी 4 पहले से है, तो हो जाएगा 16 गुणे 1/4πε0 QA QB/r²। हम इसका मान पहले ही निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? 1.5 10⁻⁻2। इसका गुणा कर दें, 16×5 80, 16×3 16 24, यानी आ जाएगा 0.24 न्यूटन। इतना बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, गोले A तथा B साइज में सरसम हैं, मतलब एक ही साइज के हैं। इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, मानक गोला वो C है, पहले गोले के संपर्क के तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, तो अब A व B के बीच कितना बल लगेगा? ये कह रहा है। पहले हमने क्या किया,
एक गोला सी है, उस गोले को इसके संपर्क में रखा। किसके संपर्क में? गोले ए के। गोले ए पर जो आवेश था वो कितना था? 6.5 10⁻⁷ कूलम था, और सी वाले पर कोई आवेश नहीं था। जब हम इन दोनों को आपस में टच कराएंगे, जब हम दो गोलों को आपस में टच कराते हैं, तो जो टोटल आवेश होगा वो इन दोनों आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा। और जब हम पुनः उसको अलग करेंगे, तो अगर दोनों एक ही साइज के हैं तो आधा आधा आवेश बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो तीसरा गोला है वो भी एक ही साइज का है और इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब हम इसको इसके टच में करेंगे तो जो टोटल आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6.5 10⁻⁷ प्लस इसका आवेश कितना है? 0। इतना आवेश हो जाएगा। और जब हम इसको फिर अलग करेंगे, टच कराने के बाद जब अलग करेंगे, तो चूंकि दोनों की साइज एक है, इसलिए आधा आधा आवेश दोनों पर बढ़ जाएगा। यानी टच करा करके फिर अलग करने पर जो आवेश आएगा वो हो जाएगा इतना बटे 2। इसको हम मान ले रहे हैं Q1। फिर देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3.25 10⁻⁷ कूलम। अब ये कह रहा है फिर कि अब हम इसको जो गोला सी है जिस पर आवेश कितना हो गया? 3.25 10⁻⁷ कूलम, इतना आवेश हो गया। इसको अब हम गोले बी से टच कराते हैं। जब गोले बी से इसको टच कराओगे तो अब टोटल आवेश हो जाएगा कितना? अब टोटल आवेश हो जाएगा 6.5 10⁻⁷ प्लस 3.25 10⁻⁷ कूलम। और जब हम पुनः इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा? इसके योग का आधा हो जाएगा। तो समझें, सी वाले पर इतना आवेश आ गया, जब इसको हम बी से टच कराएंगे तो टोटल आवेश हो जाएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो आधा आधा दोनों पर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब बी पर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा इतना, Q2 मान लें। देखिए कितना आएगा? 5 इतना कूलम भाग देते हैं ये। इतना आवेश आ गया Q2, दूसरे गोले पर इतना आवेश आ गया। अब देखें, अब Q1 पर Q1 कितना है? इतना है। Q2 कितना आवेश है? इतना आवेश है। 20 की दूरी वही है जो पहले थी, 0.5 मीटर। अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब लाकर वैल्यू आप रखें 9 10⁻⁹ इसका मान होता है। Q1 का मान आप निकाल चुके हैं, यह आया है 3.25 10⁻⁷। Q2 का मान है, अब देखें इतना R² का मान हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, कितना आएगा? 0.25। ये हल करने पाता है लगभग 1.43 10⁻³ बाई 0.25। इसको इससे भाग देंगे, ये आएगा लगभग 5.72 10⁻³ इसको मान सकते हैं लगभग बराबर मान सकते हैं 5.7 10⁻³ इतना न्यूटन का बल प्रतिकर्षण के रूप में लगेगा।
अब इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।